Hello everyone, welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. So guys, मुझे आज बहुत सारे वीडियो बनाने थे बट वीडियोज नहीं बन पाए क्योंकि क्या होता है, सुबह का शेड्यूल हमारा बिजी होता है। अगर हम वीडियोज के चक्कर में पड़ते हैं ना तो और सारी चीज़ें डिले होती हैं। तो और ऑनेस्ट एक चीज़ मैं बोलूँगी कि यार इस कंट्रोवर्सी ने हद कर दिया है। सपोज नींद में कभी आँख खुलती है ना रात में कभी भी, क्योंकि मैं अराउंड 10 o'clock मैं सो जाती हूँ बेड पे। इसके बाद मैं वर्क नहीं करती हूँ क्योंकि पूरे दिन हमारा वर्क होता है, तो मैं उसके बाद वर्क कुछ भी नहीं करती हूँ। बट उसके बीच में नींद खुलती रहती है। जब भी नींद खुलती है तो मोबाइल उठाने का मतलब कि अंदर से ऐसे हो जाता है, यार मोबाइल उठाओ, देखो किसी ने कुछ कोई कंट्रोवर्सी आ गई क्या, किसी ने कुछ बोला क्या, मतलब ऐसा कुछ होता है कि मत पूछो। और हम मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल का ऐसा लत होता है कि मोबाइल अगर आप एक बार हाथ में ले लिए तो अगर किसी का वीडियो आया तो वो आपने देख लिया। सपोज की वीडियोज 10 मिनट और 12 मिनट से ज़्यादा की वीडियोज मैं देखती नहीं हूँ। इसके बाद मैं देखती हूँ 11 बजे 12 बजे लोग लाइव हैं। अगर आपकी नींद 2 या 3 बजे खुलती है तो देखते हैं अभी कोई 1 आवर पहले लाइव करके गया है, कोई 1 आवर पहले वीडियो डाल के गया। तो इसका ऐसा जो ये लोग बोल रहे हैं कि इनके मेंटल हेल्थ पे, इनके लाइफ पे असर पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सबकी ही लाइफ डिस्टर्ब है और सुबह एकदम रिफ्रेश माइंड से आदमी उठ नहीं पाता है क्योंकि दिमाग में वही सब चीज़ें चलती रहती है। चलो ये तो हो गई बातें, बट एक चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट आप लोगों से ये बोलना है कि आप लोग प्लीज बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो सपोर्ट करो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कुछ वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ डिमांडिंग वीडियो चाहिए तो वो आप लोग बता सकते हो, बट सपोर्ट तो करो यार, ठीक है। ऐसे ऐसे चैनल आप लोग ग्रो करा देते हो। मैं देखने के बाद सोचती हूँ कि यार मेरा तो वीडियो इतना अच्छा होता है, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब उसमें कुछ रॉन्ग वर्ड्स मैं कभी भी यूज नहीं करती हूँ, नहीं कर पाऊंगी भाई। बट फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो। देखो मैं किसी के बारे में ना मैं ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, बट रॉन्ग शब्दों को हमें यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है जैसा कि थंबनेल से पता चल गया है, तो ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा हो सकता है शॉर्ट में हो जाए। कितना ड्यूरेशन लगेगा ये खुद मुझे आइडिया नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। और वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये एक ऐसा भूल भुलैया है जिसका कंक्लूजन एट द एंड आपको समझ में आएगा। पहले मैं समझा भी नहीं सकती हूँ। एक चीज और मुझे बोलना था कि यार मैंने आज वीडियो एक कम्युनिटी पोस्ट देखा है कि जो वो प्रिया दीदी थी वो अभी मतलब कि वो ठीक है, थैंक्स टू गॉड वो ठीक है। पता नहीं किसने इतनी गंदी कंट्रोवर्सी किया था, कितना मतलब कि यार जब तक 100% ये ऐसा सेंसिटिव टॉपिक होता है ना कि जब तक 100% आपको पता ना हो ना तो इस टॉपिक पे नहीं बोलना चाहिए। और उस दिन मैं 1 बजे आई थी, जैसे कि मैं बता रही थी कि मैं सो जाती हूँ। मैं 1 बजे आई हूँ और 1 बजे मैंने देखा था। और मैं जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मैं नहीं जानती थी उनको, बट किसी के बारे में ये बात सुन के तो बहुत बुरा लगता है। और आज जब मैं देखी हूँ तो मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है कि अगर आपको ये न्यूज थोड़ा तो सब्र कर लेते हैं। लेकिन लोगों को क्या है ना कि सोशल मीडिया पे एक चीज और मैंने देखा है कि मेरे चैनल पे ये वीडियो पहले पहुंच जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। मैं फर्स्ट बनना चाहता हूं, उस चक्कर में हम गलत अफवाह भी फैलाते हैं जो उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए देखिए कितना कष्टदायक होगा। शायद उनको कुछ प्रॉब्लम हुई है, शायद वो आई डोंट नो, जैसा मैं बता नहीं मुझे पता नहीं, बट उस कम्युनिटी पोस्ट से मुझे लगा है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है। अभी वो शायद हॉस्पिटल में है कहीं है, बट सेफ है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं सचिन मनीषा का। तो बहुत सारे वीडियो जा रहे हैं कि मनीषा कहाँ है, मनीषा कहाँ है। और क्योंकि इन सब चीज़ों में मैं एक दिन मैंने देखा कि मनीषा के चैनल पे वीडियो जो नहीं आया, बट इतनी सारी वीडियो जा रहे हैं कि कहीं तो दिमाग से स्किप हो गया ये चीज़ कि मनीषा वीडियो नहीं डाल रही है। तो बात क्या हुआ है, ये एक गुत्थी है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है क्योंकि सीधे सीधे कोई चीज़ आप लोग देख रहे हो, बट कुछ चीज़ें ना क्या होता है समटाइम्स कुछ चीजें होती नहीं है, उसको समझना जरूरी होता है। तो मैं वही चीज आप लोगों को आज समझाने वाली हूँ। और ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक फीलिंग मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, अपनी नहीं उन लोगों की, ठीक है। तो हुआ क्या है, ये चीज स्टार्ट हो गया उस कंट्रोवर्सी से पहले। कंट्रोवर्सी से पहले मैं इसलिए बोल रही हूँ
या फिर कंट्रोवर्सी के ड्यूरेशन में आप बोल सकते हो, जब सचिन ने एक्सेप्ट किया कि सचिन से गलती हुई है, क्योंकि मनीषा, उससे पहले ही मनीषा और सचिन का रिलेशन खराब होने लगा था। इसके बाद फिर मनीषा का बार बार बोलना था कि सचिन और नेहा का अफेयर है, अफेयर है, अफेयर है, बट वो इस चीज को प्रूव करती रही। सचिन नहीं मान रहा था, फिर सचिन नहीं मान रहे थे। इसके बाद फिर क्या हुआ कि नेहा आशीष तिवारी का एंगेजमेंट हुआ, जिसमें सचिन को बहुत बुरा लगा, और क्योंकि वो बिल्कुल ये नहीं चाहते थे, उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे से अफेयर और रिश्ता किसी और से, शादी किसी और से। तो ये डबल क्रॉस गेम वहां पे नेहा आशीष तिवारी ने खेला, ये बिल्कुल ऑनेस्ट मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। तो क्योंकि वो सचिन से रिलेशन में थी, यहाँ सोशल मीडिया को वो बिल्कुल उन्होंने ये अपना इमेज बना के रखा है कि वो अपने पति से बहुत ऑनेस्ट हैं, जो आशीष जी हैं उनसे बहुत ऑनेस्ट हैं वो। और वहाँ वो उनका 1.5 साल से रिलेशन सचिन से चल रहा था, और उसके भी अलग उन्होंने शादी सुमित महल से मतलब एंगेजमेंट उन्होंने सुमित महल से कर लिया। तो शायद सुमित महल से 2 साल पहले से रिश्ता है, जैसा कि स्टेटमेंट में आया था कि 2 साल पहले से मैं वेट कर रहा हूँ, सुमित महल ने बोला था। मैंने ये चीज कहीं सुना था, सुमित महल के चैनल पे मैंने नहीं सुना था, बट कहीं तो मैंने सुना था, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी ने बहुत बम्पर ये गंदगी बहुत बड़ी वाली किया था कि मतलब उन्होंने एक ट्राइंगल बना दिया था। ट्राइंगल ये नीचे वाला हो सकता है, यहाँ आशीष जी हैं, ये ऊपर है, और यहाँ है सचिन, यहाँ है सुमित महल। सुमित महल उनकी लाइफ में पहले आए थे, जो शादी करना चाहते थे, बट वो उस शादी को टाल रही थी, उनको टाइम चाहिए था समझने के लिए। उसके बीच में शायद सचिन से इनका अफेयर स्टार्ट हो गया, तो इसलिए ये एक और रीजन हो सकता है कि वो अब शादी करना ही ना चाह रहा है, क्योंकि वो सचिन से सचिन के प्यार में आ गई थी। मतलब इन लोगों का रिलेशन जो भी था, ट्रायंगल वाला रिलेशन स्टार्ट हो चुका था। उसके बीच में कुछ दिन तक तो मनीषा को पता नहीं चला। फिर क्या होता है ना कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो हमारा सेंस जो होता है ना, 6 सेंस हम जो बोलते हैं, वो सबका वर्क करने लगता है। चीजें पिंच होने लगती हैं, पिंच होते होते तो एक दूसरे से बातचीत होने लगती है, क्योंकि ये चीजें बहुत जल्दी सामने आती नहीं है। बट मनीषा क्या थी, इनकी वाइफ थी, तो उसको चीजें और लोगों से भी ज्यादा क्लियर समझ में आती हैं, ठीक है। लेकिन जब फिर इनका क्या हुआ, पहले मनीषा को शक हुआ होगा, फिर मनीषा बताई नहीं होगी, और इसके बाद फिर वो हो सकता है अपने बेस पे उस चीज को सर्च करने का ट्राई किया होगा, जिसमें कुछ चीजें उसको पता चली होंगी, कुछ चीजें उसको क्या बोलेंगे, संदेह हुआ होगा, सस्पेक्टफुल रही होंगी, जैसे मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताना, बिना बताए कहीं चले जाना। सपोज कि उन्होंने बताया मैं यहाँ जा रहा हूँ, वो कहीं और पहुंचे होंगे, या फिर बार बार भोपाल में जाना। तो ये सारी चीजें उसको सस्पेक्टफुल लग रही थी कि ये सारे सस्पेंस हैं कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि ये मतलब शायद इन लोगों का रिलेशन 1.5 साल, ये बता रहे हैं सचिन के 1.5 साल से रिलेशन चल रहा था। तब मनीषा को कब शक हुआ, ये जो ट्रिप पे गए थे, मनाली ट्रिप पे, शायद उसमें भी इन लोगों की बहुत ज्यादा कहासुनी हुई थी। क्योंकि जब शायद जब नेहा और सचिन जब मिलते थे तो ये दोनों क्या करते थे, इनके जो एक्टिविटीज थी उससे दूसरों को भी समझ में आता था। तो जब मनीषा वाइफ है तो उसको प्रॉब्लम भी होता था, जब प्रॉब्लम होता था तो मनीषा और सचिन की लड़ाई स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। इसके बाद हुआ, चलो ये चीज चलती गई। आज मैंने वो गिफ्ट वाला वीडियो देखा था जिसमें सचिन ने इतना बड़ा जो लॉकेट है, पेंडेंट है, वो पूरा नेहा की बेटी का लिखा हुआ दिया था, जिसमें उन लोगों ने फिर से आशीष जी का नाम लिया था। तो ये इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे दोनों के दोनों, आशीष जी का नाम लेके, कि लोगों को शक ना हो। एक तो भाई बहन बने हुए थे, वैसे भी लोगों को शक नहीं हो सकता था, और ऊपर से आशीष जी का इमेज और या आशीष जी का इम्पोर्टेंस नेहा की लाइफ में कितना है, ये हर वीडियो में शायद आप लोगों को समझ में आ जाता होगा, या हर वीडियो में नहीं भी समझ में आता होगा तो अल्टरनेटली आप लोगों को समझ में आता होगा। अल्टरनेटली वीडियोज में ये एक बार तो नाम जरूर लेती थी, और वहाँ सचिन ने भी नाम लिया था। तो एक आशीष जी इन लोगों के सेफर जोन थे, ठीक है।
इसके बाद फिर जब सचिन इरिटेट हुए तो सचिन ने एक्सपोज किया कि हाँ मेरा और नेहा का रिलेशन है। सचिन इवन ये भी एक मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुना था जिसमें सचिन ने खुद बताया था कि मेरा 8th को शायद बर्थडे था, बट 8th 9th ये नवंबर 9th 10th 12th तक इन लोगों की बातचीत हुई है। फिर इन लोगों की जो भी हो लड़ाइयाँ हुई थी, जो भी हुआ था, बट 12 तक इनकी बात हुई थी। इसके बाद बड़ी वाली कंट्रोवर्सी तो आने लगी थी। इसके बाद फिर क्या हुआ कि मनीषा का मैं गलती यहाँ पे बताऊंगी कि मनीषा ने गलती क्या किया था। वो गलती मुझे उस टाइम पे भी वीडियोज में कॉल रिकॉर्डिंग में समझ में आ रही थी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप लोग जरूर देखिएगा, बट ये सारे जो भी कंफ्यूजन है ना ये इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत इस पे रिसर्च करके ये वीडियो लाई हूँ। तो क्या हुआ वहां पे जब सचिन थोड़ा सा डाउन हुआ, वो जब चीजों को एक्सेप्ट करने लगा तो मनीषा वहां पे सचिन के ऊपर हावी होने की ट्राई करने लगी। आप रिकॉर्डिंग देखिए, आप वीडियो देखिए, मनीषा किसी पे भी चिल्ला के बात करना, इरिटेट होके बात करना, हर किसी पे चिल्लाना, मुझे तेरी नहीं जरूरत है, तू मुझे बात ऐसे नहीं कर, तो तू ये कर, तो तू वो कर। ठीक है, अब मैं मनीषा को बोलती हूँ कि या तो तुमको जब चांस मिला तो वहां पे जब मनीषा लोग करने लगे, मनीषा के प्रति सिंपैथी लोगों की आ गई वहां पे, मतलब कि हर किसी की सिंपैथी मनीषा के प्रति इसलिए आ गई थी क्योंकि लोगों को जो शक हो रहा था वो एक तो सही हुआ। दूसरी बात कि एक पति ने एक वाइफ के साथ वो चीटिंग किया था, एक सो कॉल्ड सिस्टर और भाई बहन जो इनका रिश्ता था, इन लोगों ने उस रिश्ते का तो मजाक उड़ाया ही था। सो कॉल्ड मनीषा को नेहा पे भी एक रिलेशन था, एक ट्रस्ट था, उसको उन्होंने तोड़ा था। ठीक है, तो मनीषा को वहां पे क्या करना चाहिए था, मनीषा ने क्या किया, यहाँ पे हम ये क्लियर करते हैं। तो ऑनेस्टली मनीषा को वहां पे ये करना चाहिए था कि उनको रुक जाना चाहिए था। अगर सचिन उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते थे तो फिर उनको उस तरह से लाइफ को हैंडल करना चाहिए था, जैसा कि आज के वीडियो में समझ में आ रहा है। जब सचिन इरिटेट हो गया है तो वो शॉर्ट्स वीडियो डालती हैं, शॉर्ट्स वीडियो पे वो इमोशनल वाले गाने डालती हैं, वो बहुत सारे वीडियोज में ये दिखाती है मेरे पति को ऐसे नहीं बोलो, मैं आज भी उनकी वाइफ हूँ, उनके नाम का सिंदूर लगाती हूँ। तो जब सचिन इम्पोर्टेंस आपके लिए रखता था, जब सचिन ने आपको टाइम दिया, क्योंकि मैंने ये देखा जब सचिन ने अपना ये चीज एक्सपोज किया ना, सचिन की ये सारी चीजें जो ओपन हुई, तो सचिन और मनीषा के प्रति सॉफ्ट था। सचिन का एक वीडियो मैंने देखा है कि मैंने मनीषा जैसी देवी के साथ चीटिंग किया है, तो आपको चांस मिला था, सचिन ने भी दिया, ऑडियंस ने भी दिया, फैमिली मेंबर ने भी दिया। अब अगर सपोज मैं आपसे पूछ रही हूँ मनीषा, अगर आप ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है मेरे लिए भी, और मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा कि आप मुझे आंसर करो, या फिर अगर अप्सरा मैम के पास ये वीडियो पहुंच जाए तो आप मुझे आंसर करिएगा कि अगर आप आज मनीषा के प्रति आपकी सिंपैथी है, आपको पता है कि मनीषा के साथ गलत हुआ है, सचिन ने गलत किया है, आप आज मनीषा के साथ खड़ी हैं, सचिन के साथ नहीं खड़ी हैं, बट अगर मनीषा इस चीज का बेनिफिट लेने लगे कि मनीषा आप ही को डिग्रेड करने लगे कि आपके बेटे ने ऐसे किया, आपके बेटे ने ऐसे किया, अगर मनीषा, जो सारे लोग पूछ रहे हैं, अगर मनीषा ये पूछने लगे कि आपने क्या परवरिश दिया कि आपका बेटा चीटिंग किया, आपने क्या परवरिश दिया कि आपका बेटा शादीशुदा होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, आपका बेटा, आपने क्या परवरिश किया था कि आपका बेटा एक भाई बहन के रिश्ते को गंदा किया, तो आप कब तक बियर करेंगी? हो सकता है कि जब तक कि मैटर नया है तो आपको लगेगा मनीषा इरिटेट है, कर रही है, बट अगर मनीषा यही कंटिन्यू मिस बिहेवियर आपके साथ करने लगेगी तो एक टाइम आपको आएगा जब आपको लगेगा कि ये तो मेरे चीजों का ये फायदा उठा रही है, ये जो सिचुएशन है इसमें ये खुद गेम प्ले कर रही है, और आप इरिटेट होके उससे इरिटेट होंगे और आपका रिश्ता उससे खराब हो जाएगा। तो सेम चीज मनीषा ने यही चीज सचिन के साथ किया था। जब सचिन सॉफ्ट हुआ, जब लोगों के कॉल्स मनीषा के पास आने लगे तो मनीषा चढ़ चढ़ के लगी चिल्लाने, लगी बोलने, और सारा कुछ मनीषा ने खराब कर लिया। इसके बाद जो रही सही कसर थी, वहां पे क्या हुआ कि इनके पेरेंट्स पहुंचे थे मनीषा के, और इनकी सास भी थी। तो अब जैसा
होता है ना कि जब सामने वाला गलती एक्सेप्ट कर रहा है तो सब के सब चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। यही सचिन के साथ भी हुआ। तो सोशल मीडिया तो चढ़ा ही चढ़ा, उधर सचिन के घर वाले भी चढ़े, उधर मनीषा के घर वाले भी चढ़े। अब मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे आखिर ट्विस्ट क्या हुआ। ट्रिगर पॉइंट जो था एक सचिन का इरिटेटिंग ट्रिगर पॉइंट, वो किसने ट्रिगर पॉइंट को दबाया, ट्रिगर आया कहाँ से। तो जब माँ बोली तो भी सचिन को बहुत बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से बच्चे माँ की बात सुनते आए हैं, ठीक है। और एक माँ बाप का है अधिकार कि वो बच्चे को कुछ भी बोल सकते हैं। इवन अगर माँ बाप को बहुत बोलना होता है तो वहाँ पे अपने बच्चे को अलग ले जाके, अगर बच्चा शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके बीबी के सामने, उसके बच्चों के सामने उसकी इज्जत उतारेगा। बट वो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाएगा, माँ बाप के लिए वो बच्चा रहेगा। माँ बाप बताएंगे कि तूने ये गलती किया है। तो अगर उसके माँ बाप बोल रहे थे तो ठीक है, वो नाराज तो हो सकता था, बट माँ बाप से रिश्ता तो नहीं तोड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या हुई, हमारे समाज में ये होता है कि माँ बाप बोल देते हैं तो उतना बुरा नहीं लगता है जितना बुरा कि एक लड़के को उसके सास ससुर बोल देते हैं। तो वहां पे क्या हुआ, इन लोगों की कहा सुनी हुई, मनीषा और सचिन की जो भी कहा सुनी घर में हो रही थी, उसके बीच में बीच बचाव करते हुए इनके ससुर जी कूद पड़े। ससुर जी मतलब कि मनीषा के पापा। अब मनीषा के पापा को मैं यहाँ पे बताती हूँ क्या करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, मनीषा के पापा को वहां पे क्या करना चाहिए कि सिचुएशन को देखते हुए अपनी बेटी और दामाद का घर बचाना चाहिए था। क्योंकि ऑनेस्टली हमारे समाज में तलाक मतलब कि तलाक वहां माना जाता है जहां लड़के में बम्पर कमी हो और सिचुएशन बिल्कुल भी साथ रहने का नहीं हो। क्योंकि एक तलाकशुदा लड़की, ये कहा जाता है कि एक मरी हुई लड़की से अच्छा एक तलाकशुदा लड़की होती है। बट सिचुएशन यहाँ पे इतना क्रिटिकल नहीं था, उससे गलती हुई, उसने एक्सेप्ट किया। देखो मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, जिसको बुरा लगेगा वो कमेंट के थ्रू मुझे बता सकता है, ठीक है। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि कमेंट बॉक्स क्लोज मैंने नहीं किया है, आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगा कि मैंने क्या गलत बोला है। बट सारे सिचुएशन को मैंने एनालिसिस किया है, इस पे रिसर्च किया, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा जो वाइफ के पेरेंट्स होते हैं या फिर जो बहू के पेरेंट्स होते हैं, उनको ऑनेस्टली लोग उतना अधिकार नहीं देते हैं जितना कि लड़के की फैमिली अपना अधिकार समझती है। लड़के की फैमिली अपनी बहू को सब कुछ बोल देती है, बेटे को सब कुछ बोल देती है। बहू के साथ तो कितने गंदे बिहेव करते हैं। बट वही अगर ससुराल पक्ष, लड़के का ससुराल पक्ष अगर हार्ड वर्ड एक शब्द भी बोल देना तो वो लड़का पूरी लाइफ याद रखता है। ये हमारे समाज का एक ड्रॉबैक है जो है, और बाद में रहेगा कि नहीं रहेगा ये तो नहीं पता, बट पहले से है और आज भी है वो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उनके पापा आए, उनके पापा को सॉफ्टली इस चीज को हैंडल करना चाहिए था और उनको एक चांस मिला था जहाँ पे अपने अपनी बेटी और अपने दामाद का घर बचा लेना चाहिए था। बट वहां पे वो आए, उन्होंने देखा उनकी बेटी परेशान थी, तो उन्होंने एग्रेसिवली ये बोल दिया कि तुम इस घर से निकलो। जो भी मनीषा उनका हो रहा था उन्होंने बोल दिया तुम इस घर से निकलो। अब सचिन को यही एक ट्रिगर पॉइंट है जो सचिन इरिटेट हो गया। क्योंकि क्या हुआ कि जब सचिन को बोला तो सचिन को ये हुआ कि आप होते कौन हो, मुझे मेरे ही घर से निकालने वाले हैं। आप यहाँ पे गेस्ट आए हो और आप गेस्ट हो तो गेस्ट की तरह रहो, मुझे मेरे घर से मत निकालो। और वो घर मनीषा के नाम पे है, सचिन ने मनीषा के नाम पे वो घर खरीदा हुआ है। तो सचिन को ये भी लगा कि इतने मेहनत से मैंने घर बनाया है और ये मैंने गलती कर दिया कि मैंने अपनी वाइफ के नाम पे घर कर दिया। तो एक मिनट में आती, सचिन को गुस्सा आ गया कि मेरे घर से ही ये निकालने वाले कौन होते हैं। वहां पे वो इरिटेट हुए। उन्होंने क्या उनको सुनाया क्या नहीं सुनाया, क्योंकि पूरे टाइम जब तक इनके पेरेंट्स थे मनीषा के, तब तक सचिन से उनकी कोई बातचीत नहीं होती थी और वो एक रूम में ऐसे पड़े रहते थे, ठीक है। और यही रीजन था कि सारे लोग साथ में फिर वहां से आ गए, क्योंकि सचिन की माँ नहीं चाहती थी कि मनीषा की मम्मी जाए और मनीषा जाए यहाँ से। बट मतलब मनीषा यहाँ से जाए, वो चाहती थी कि मनीषा यहीं पे रहे और ये मामला शांत हो जाए। बट क्या हुआ कि वो सिचुएशन अब मनीषा से तो वो इरिटेट हो ही चुका था और इरिटेट वो उनके पेरेंट्स से भी हो गया, तो सिचुएशन यहाँ पे और ज़्यादा खराब हो गई।
अब आप बताइए कि मुझे ये चीज़ कहाँ से समझ में आई। तो देखिए, एक तो हम सोसाइटी में रहते हैं, हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं। दूसरी बात ये है कि सचिन जो है वो रिएक्शन चैनल वालों के चैनल पे जाके बहुत सारे पोस्ट उन्होंने कमेंट किया है। उस कमेंट को मैंने देखा था, जिसमें ये सारे कमेंट थे कि मनीषा के साथ जो हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबल मनीषा खुद और उसके पेरेंट्स हैं। उसके पेरेंट्स कौन होते हैं ये बोलने वाले कि मैं खुद अपने ही घर से निकल जाऊं, ये घर मेरा है और मेरे घर से निकालने वाले उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। तो ये सेंसिटिव मैटर है कि जहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा सा मेच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए था, बट दोनों पक्ष, चाहे वो सचिन के पेरेंट्स हो या फिर मनीषा के पेरेंट्स, उन्होंने इसको मेच्योरिटी से हैंडल नहीं करके अग्रेसिव होकर बचकाना हरकत किया। उन्होंने अपने इम्पोर्टेंस दिखाया और सचिन को हमें ये गलत है करके उसको दबाने का ट्राई किया, जिसकी वजह से सिचुएशन इतना बिगड़ चुका है। अब आप लोग पूछेंगे कि मनीषा है कहाँ, तो देखिए, सचिन को जाना है सिवान, और जब तक मनीषा सिवान में रहेगी सचिन नहीं जाएगा। और सचिन के पेरेंट्स का प्रेशर है कि सचिन सिवान में आए, उनको समझाना है, क्योंकि सचिन खुद अपने भी मम्मी से इरिटेट है, ठीक है, नाराज है। तो उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं कि बुला के समझाना है, क्योंकि भाई एक रास्ता है। बट देखो क्या होता है ना कि हर बार समझाने की ये पेरेंट्स पता नहीं कब हमारे समझेंगे कि हर बार मुंह से बोलने की जरूरत नहीं होती है। सम टाइम आप कुछ ऐसा करो कि आपका जो एक्टिविटी है, आपकी लिविंग स्टाइल है, उससे बच्चे सीखें। तो अगर यहाँ पे पेरेंट्स मेच्योरिटी से चीज़ों का हैंडल किए होते तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता जो आज है। तो बम्पर इरिटेट है। तो आई थिंक मनीषा, आई थिंक, जैसा कि मुझे पता है, मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं पता, बट हाँ, मनीषा जैसा कि अपने मायके चली गई है वहाँ से, क्योंकि सचिन को जाना है सिवान, और सचिन के पेरेंट्स को सचिन से बात करनी है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। बट सचिन आज भी मनीषा से इरिटेट है। तो मुझे लगता है कि हाँ, इस रिश्ते को थोड़ा टाइम और देना चाहिए दोनों को मेच्योरिटी से। और हाँ ठीक है, शादी होती है तो हर किसी की शादी इसी एज में होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी पता है कि मेच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं उससे इरिटेट हूँ। सचिन और मनीषा को एक दूसरे की चीज़ें जो ये सोशल मीडिया पे ला रहे हैं, ये बहुत बचकानी हरकत है। इससे आपका रिश्ता सिर्फ बिगड़ेगा, बनेगा कुछ नहीं। अगर आप लोगों को इतना ही वो करना है, बात नहीं करनी है, व्हाट्सअप बात करो। अगर आपके व्हाट्सअप को ब्लॉक किया है, किसी और मोबाइल से कर लो। थोड़ा टाइम दो खुद को भी और अपने पार्टनर को भी टाइम दो, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। बट टाइम देने से, मेच्योरिटी से हैंडल करने से, और यही उनके पेरेंट्स को भी मैं बोलूँगी कि मेच्योरिटी से अगर आप हैंडल करेंगे चीज़ें तो ही हैंडल होंगी। अगर आप दबाव बनाएंगे किसी पे तो चीज़ें सिर्फ बिगड़ेंगी, हैंडल नहीं होंगी। आप लोगों का क्या राय है मेरी इस वीडियो पे, आप कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।